कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल में खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। वहीं मेस का विस्तार करने के अलावा अन्य विकास कार्य भी कराए जाएंगे। यहां चल रही अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2023 के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां खिलाड़ियों में जोश भरा, वहीं प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए जय जवान जय किसान के नारे का भी विस्तार किया। उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ जय पहलवान को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान धाकड़ है, जवान भी धाकड़ है और हरियाणा का पहलवान भी धाकड़ है, इसलिए हरियाणा भी धाकड़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को सैनिकों की खान कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पहली बार अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, यह गर्व की बात है। प्रतियोगिता के आयोजन से प्रतिभागी खिलाड़ियों में से काफ़ी को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन का मौका मिलेगा।
कुछ खुराकें कैडेट अर्जेंट होकर ग्रुप ए का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्रुप ए में शामिल है सैनिक स्कूल नगरोटा, सैनिक स्कूल निजामपुर जिला, सैनिक स्कूल कुंजपुरा, राजलक्ष्मी संबेदपुर हिमाचल प्रदेश, रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल हरियाणा। वैसे नीचे बैठ क्या कर पीछे थोड़ा पीछे। In basketball, runners the trophy. खिलाड़ी छात्र छात्राओं, आज का अवसर बहुत ही पावन अवसर, नवरात्रों का ये दिन चल रहा है। आज का ये स्थान सैनिक स्कूल कुंजपुरा और ये प्रतियोगिता का समापन, जिसमें देश भर से सैनिक स्कूलों के छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित, ऐसे अवसर पर वास्तव में ही मुझे बहुत ही गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये जो पहला इस प्रकार का खेल प्रतियोगिता का अवसर है, ये हमारे यहाँ सैनिक स्कूल कुंजपुरा में संपन्न हो रहा है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेलों का ये समापन अवसर, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब तक तो सैनिक स्कूलों के क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताएं ये होती थी, लेकिन पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर एक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। मुझे गर्व है, इसके लिए हरियाणा का सैनिक स्कूल कुंजपुरा ये चुना गया है। सैनिक स्कूलों के कैडेट्स के लिए राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के आयोजन में इन खिलाड़ियों में से कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए चयन का अवसर भी निश्चित रूप से मिलेगा। मेरे सामने देश के भावी सीमा प्रहरी ये खिलाड़ी बैठे हैं। आपके दमकते चेहरे देखकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। मैं आप सभी खिलाड़ियों की खेल भावनाओं की सराहना करता हूं। आपने राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी दक्षता, मानसिक दृढ़ता, इस सबका तो परिचायक है ही है, इसका परिचय दिया है। आप सैनिक स्कूलों के विद्यार्थी हैं। सैनिक स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, वहां पर शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और कौशल, इसका तो एक प्रकार से लाभ सभी विद्यार्थियों को होता ही है। लेकिन जब सैनिक स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर विशेष रूप से अनुशासन का एक भाव, देशभक्ति की एक भावना, ये सब आ जाती है। अगर कहा जाए तो भावना के आधार पर सैनिक इस नाते से आधे सैनिक तो आप यही अपने आप को मान लेते हैं। एक देश के प्रति सेवा का भाव आपके मन में आता है। देश भर के सैनिक स्कूलों के 650 खिलाड़ी
इस खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिताओं से आपकी अपनी दक्षता और क्षमता जो सिद्ध होती है, एक दूसरे की भावनाएं, देश भर के अन्य अन्य प्रांतों से जब आते हैं, एक दूसरे की मान्यताएं, रहन सहन इत्यादि का एक जानकारी भी आपको मिलती है। राष्ट्रीय एकता यह भी मजबूत होती है। हमें गर्व की बात है, यह गर्व की बात है कि पहली बार इन प्रतियोगिताओं में बेटियों ने भी भाग लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अभियान देश में श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसको शुरू किया था और मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले सैनिक स्कूलों में भी बेटियों को दाखिला दिया जाए, एक बात कही थी। मैं इन राष्ट्रीय खेलों में लड़कियों का प्रथम पदार्पण नारी सशक्तिकरण का पर्याय मानता हूं और निश्चित रूप से इससे हमारी बेटियों का विश्वास ये और बढ़ेगा।